Chaksalwadan, Chochi, Shafadan, Jesu Yira, Kulshi, Solwai, Gewa Chungzat, Dagi, Chisaba, Tamche, Dagi, Changchu, Chiringowo, नमन, पूजा, प्रायश्चित, अनुमोदन, अध्येशना, याचना से पुण्य अल्पमात्र मुझसे जो संचित हुए हैं, समस्त का मैं बोधि हेतु परिणामना करता हूँ। बुद्ध ने सदा इस विधि पर बल दिया कि जब तक भावनाएं और आचरण शुद्ध नहीं होंगे, तब तक किसी भी प्रकार का ध्यान या विपश्यना किसी भी साधक को नहीं करवाया जा सकता है। विपश्यना ध्यान से जो अल्पकालिक शांति मस्तिष्क को मिलती है, वह कुछ दिनों में मिट जाती है। यह सम्यक पथ नहीं है। भावनाओं की शुद्धि से आचरण शुद्ध होंगे और आचरण की शुद्धि से मन से क्लेश मिट जाएंगे और वही क्लेश रहित मन की अवस्था विपश्यना के द्वार खोलती है। कोई यह सोचे कि सीधे विपश्यना ध्यान करने से निर्वाण तक पहुंचा जा सकता है, तो उसने कभी भी ना बुद्ध को समझा है और ना ही विपश्यना को। इन पंक्तियों में यह न्यौछावर किया जाता है कि जो भी पुण्य मुझे मिले हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बुद्धों से याचना करने से, पूजा करने से, आदेशना करने से वे सब प्राणी मात्र को मिले, मेरे पास कुछ ना रहे। यह विधि भावनाओं को तो शुद्ध करता ही है, साथ ही अहंकार की भावनाओं को समाप्त कर देता है। देवी संगे नमदं छोकचुई जिगतेन दागना कांगजू छुत परग्युर कांगयांग माचन देदा रपन्युरवर समसोक चांचु रिम्पर संगे चन छोकचु काला ये शिंगनम जिन्येपा देदा ग्याचर योंगसो दाग परग्युर चांचु शिंगवांग ट्रुंगशे गलवादांग संज्ञ श्रेह के राप्तो कांगवरशो। अतीत के बुद्धों और 10 दिशाओं के लोगों में जो विराजे हैं, पूजा करता हूँ। जो आए नहीं हैं, वे शीघ्र संपन्नार्थ बोधि कर्म से बुद्धगत हों। 10 दिशाओं में जहाँ जितने क्षेत्र हैं, वे विस्तृत परिशुद्ध हों। बोधि क्षेत्र ध्रुम जाने वाले जिनों बुद्ध पुत्रों से परिपूर्ण रहे। बीते समय में जितने भी बुद्ध हुए हैं, उन सब को मेरा नमन, मेरा समर्पण, मेरा यह प्रण कि मैं प्राणी हित के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करूं। पूजा करने का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी बुद्ध को प्रसन्न कर रहे हैं। पूजा के समय जब हम दीप जलाते हैं, तो उस दीप के समक्ष यह प्रण लेते हैं कि यह मेरा जीवन प्राणी मात्र के हित के लिए समर्पित हो। पूजा का अर्थ लेना नहीं है और ना ही भयभीत होना है। पूजा का अर्थ है अपना सब कुछ लोक कल्याण के लिए तिरोहित कर देना। जो बुद्ध आए नहीं हैं, उनसे मैं याचना करता हूँ कि वे अति शीघ्र आए और प्राणियों को बंधन से मुक्त करें। वे संपन्न बुद्ध होने के लिए सम्यक मार्ग का पालन करें, ताकि वे उदाहरण बने, देशना बने अंधेरे में रह रहे प्राणियों के लिए। इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कण हैं, उन सब में बुद्ध विराज हैं। इस संसार के सभी क्षेत्रों को बुद्धमयी बनाए, ताकि कोई भी प्राणी बंधन में, अंधकार में ना रहे। जब ऐसी भावना
बार बार की जाती है। मन से सभी क्लेश, मोह, लोभ, काम वासना, भय, शत्रुता और घृणा स्वतः लुप्त हो जाते हैं। 척주의 semchen 강남 진예바 대닥 딱도 natme 대vargyur डौवा कुन की छह की तन्नमनी थुन पर गिरची रेवांग डो वर्षो। दसों दिशाओं के प्राणी जितने हैं वे सदा निरोगी सुखी हों। सभी प्राणी के धर्म के अर्थ संगत हों, आशा भी सिद्ध हों। रोग कई प्रकार के होते हैं। किसी को विद्वान होने के भ्रम का रोग, किसी को धनी होने का रोग, किसी को ऊंची जाति में होने का रोग, किसी को नीची जाति में होने का रोग। कोई काम वासना के रोगी है, कोई लालच के रोगी हैं, कोई मोह के रोगी हैं, कोई वैर के रोगी है। ऐसे अनंत रोग हैं। रोग मानसिक होते हैं। शारीरिक रोग तो दुर्घटना या आहार से होता है। शारीरिक रोग को औषधि से ठीक किया जा सकता है, परंतु मानसिक रोगों को भावनाओं की शुद्धि से स्वस्थ किया जा सकता है। दसों दिशाओं में जितने भी प्राणी हैं वे रोग रहित हों, वे सुखी हों, क्योंकि रोगी व्यक्ति को अपने रोग के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता। रोग रहित ही धर्म की देशना सुन सकता है, देख सकता है। सभी प्राणी बंधन से मुक्ति की सोचें और वे एक साथ निर्वाण तक पहुंचे। चंगचुप चोपा दागने दागचुच्ची डोवा कुंतो केवा टंग पर गिर सहराव कुंतो छिफो केवाना तख्तो दागनी रफ्तो युंग वर्ष। बोधिचर्यों का मैं चर्या करूं, सभी गतियों में जन्म समृद्धि हो। जन्म सभी में मृत्यु च्युति उत्पत्ति में सदैव मैं प्रवर्जित रहूं। मेरा पूरा जीवन बोधिचर्या में लीन हो। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मेरा जीवन सदा अर्पित रहे। प्रत्येक जन्म में मैं अपने पूर्व जन्म को स्मरण करता रहूं, ताकि मैं अपना प्रण अपनी प्रतिज्ञा से ना हटूं। जब भी मेरा नया जन्म हो, जब भी मेरी मृत्यु हो, सुख में और दुख में मैं सदा लोक कल्याण के लिए तत्पर रहूं। सदा मैं बुद्ध मार्ग पर रहूं। गेरवा कुंगी जेसो लब गिरते जांगपो चोपा योंगसो जोगछेची सुल्टिम चोपा ठीमे योंग दाकपा तक तो मान्यम क्युल में चौथ परशो। जिन सभी के अनुशिक्षण हो, भद्रचर्या परिपूर्ण करूं। शीलचर्या निर्मल परिशुद्ध, सदैव अतुल्य निर्दोष चर्या रहे। जीवन भर में सभी बुद्धों की शिक्षा ग्रहण करता रहूं। शुद्ध मन से व्यवहार करता रहूं। शीलचर्या से मेरी भावनाएं परिशुद्ध हों, मेरे चरित्र पर कोई दोष न आए। लाये कैद दान लू दान नौजिन कैद डुलबुम दांग दांग मीये कैद नाम दांग डोवा कुंगी टानम जी संपर थमचे कैदो दांगी छेतत्तो। देव भाषा, नाग, यक्ष भाषा, कुंभांडों और मनुष्य की भाषाएं, गति सभी के शब्द जितने हैं, समस्त भाषाओं में मैं धर्म देशना दूं। इस पंक्ति के दो अर्थ हैं। एक, मेरा जन्म किसी भी योनि में हुआ हो, चाहे नाग शरीर, चाहे देव शरीर, चाहे यक्ष, कुंभांड या मनुष्य में, सदा उनकी भाषा, भावना और व्यवहार में धर्म की देशना देता रहूं। इस पंक्ति का दूसरा अर्थ है, मैं सदा सभी प्राणियों को उनकी ही भाषा में धर्म देशना देने में सदा समर्थ रहूं। देशिंग
फारो छिंदा रब सुनते चंगशुप सेमनी नाम yang yet magyar dikpa kangnam div par gyurwanda denda malui yongso chang पर शो उस पारमिता का प्रयास करूं बोधि चित्त कभी ना विस्मृत हो पाप जितने भी आवरण भूत हुए वे अशेष परिशुद्ध हों इस जीवन में विचार व्यवहार भावना ज्ञान अज्ञान अहंकार भक्ति शब्द गुरु ग्रंथ धारणाएं और धर्म सभी बंधन हैं इन बंधनों की सीमा से पार जाना ही पारमिता है मैं सदा इन बंधनों से पार जाने के लिए तत्पर रहूं बोधिचित कभी ना भूलूं जितने भी मुझसे पाप हुए हैं वे शुद्ध हों पाप का कोई अवशेष मेरे मन में ना रहे ना किसी ग्रंथ को रटकर ना किसी मंत्र के जाप से ना किसी कर्मकांड से और ना ही किसी कहानियों से बोधिचित्त उत्पन्न होता है जब तक विचार शुद्ध ना हो व्यवहार शुद्ध नहीं हो सकते अतः भावनाओं की शुद्धि के लिए दिन रात प्रयास करते रहें भवतु सर्वमंगलम।